नीट क्या लगता है कब होगा? तो आप सबको पता है कि लगभग लगभग नीट मई में तो नहीं हो पाएगा। कुछ जून एंड और जुलाई के फर्स्ट वीक में नीट होने के चांसेस है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, लास्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मान के चलते हैं, लास्ट वीक ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, लेकिन हम पढ़ाई ये सोच के कर रहे थे कि हमारा नीट मई में है। अब वो अगर 1-2 महीने आगे शिफ्ट होता है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जिसने अपना प्रिपरेशन लास्ट जून में स्टार्ट कर दिया था, जो यकीन 1 में है, जो सबसे पहले अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, जो ये मान के चल रहा था कि नीट फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा, मतलब 5 मई के आसपास होगा, या जिसने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया था और वो ये मान के चले कि हमारा पेपर जुलाई में होगा। सबसे ज्यादा फायदा किसको है? सबसे ज्यादा फायदा किसको है? सबसे ज्यादा फायदा उसको है जो इस बात को मान के चल रहा था या इस बात को एज्यूम करके चल रहा था कि नीट का पेपर 5 मई को ही होगा। और सिर्फ उसका फायदा नहीं है, जो अभी भी ये मान के चल रहा है ना नीट का पेपर 5 मई को ही होना है, सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग इस हिसाब से प्रिपेयर करें कि हमारा पेपर जुलाई में होगा, तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। पेपर किसने बोला जुलाई में होगा? नहीं होगा। बड़े बड़े बाबा आ जाते ज्ञान देने, पेपर जुलाई में होगा, डेट आ गया है, मिल गया है डेट। डेट मिल गया, आ गया नोटिफिकेशन। मैं देख रहा हूं नहीं जेई मेन का डेट मिल गया है। अरे जब जेई मेन का मिल गया है तो नीट का क्यों बता रहे हो? तो नहीं नीट का भी हो सकता है ऐसा हो। आ गया से किसने बोला जुलाई में पेपर होगा? अभी तो आप ही कह रहे थे। अपने दिमाग से यह फितूर निकाल दो कि पेपर जुलाई में होने वाला। अपने अंदर दिलो दिमाग में सबसे पहले यह बिठाओ पेपर मई में ही है। सर ये सच्चाई, यही सच्चाई है। और इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग में बिठा लोगे ना, उतना ज्यादा फायदा होगा तुमको, उतना ज्यादा फायदा होगा। देखो, चाहे पेपर कभी भी हो, मई में हो, जुलाई में हो या सितंबर में हो, लास्ट का जो 1 महीना हम पढ़ते हैं ना, वो बहुत जोरदार होता है, बहुत जोरदार होता है। उसमें हम जान लगा देते हैं। उसमें साहब डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। उसमें मन नहीं करता कि हम गाने सुन ले, उसमें मन नहीं करता कि हम क्रिकेट खेल ले, उसमें मन नहीं करता हम कि दोस्तों के साथ घूम ले, उसमें मन नहीं करता कि हम गेम खेल लें। ये फैक्ट समझ रहे हो? साइकोलॉजिकली ये बात मानते हो कि एग्जाम के लास्ट मंथ में, मान लो सितंबर में पेपर होने वाला है तो फटी रहती है, अगस्त में, जुलाई में पेपर होने वाला तो जून में फट जाती है, हमारी हालत खराब हो जाता है। ये बात मानता है? ये बात मानता है? हाँ है ना? मैं बताऊं। हाँ सर, ये बात तो मानते हैं कि चाहे हम कितने भी बड़े नशेरी हो, हम कितने भी बड़े फुकेरी हो या नशेरी, सर लास्ट महीने में तो हमारी फट जाती है सर। लास्ट महीने में हमारी फट जाती है सर, है ना? तो देखो बेटा, पेपर 5 मई को है और लास्ट मंथ अब आ गया है, लास्ट 2 मंथ आ गया है, ये मार्च और अप्रैल, यही है तुम्हारे लास्ट 2 मंथ। अब तुम्हें जो भी स्ट्रेटजी बनाना है, जो भी प्लानिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। और जो बच्चा ये मान लेगा ना आज, है ना, नीट का पेपर देने के बाद थैंक यू आके बोल देना कि सर आपने समय पे रोक लिया था, हम तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना रहे थे, जुलाई के अकॉर्डिंग। कई लोग अभी बोलेंगे सर मैंने तो लेट शुरू किया था। तू लेट शुरू किया था, पहले शुरू किया था, या मिड में शुरू किया था, या तूने आज शुरू किया है या परसों शुरू किया है, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है। इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है। पेपर तेरा होगा 5 मई को, लिख ले। सर अब तो इतना सुनते ही फट गई हमारी, तो फट गई तो लग जा, बना स्ट्रेटजी। तो ठीक है, स्ट्रेटजी बनाते हैं। मतलब सर जो जिस भी तरीके से हो, चाहे जान देना पड़े, कितना भी घिसना पड़े, सर हमको सिलेबस कंप्लीट करना है 15 अप्रैल तक। हां, 10 से 15 अप्रैल तक हमको सिलेबस कंप्लीट करना भी है, एट एनी हाउ, चाहे हमने कभी भी स्टार्ट किया हो। अब कोशिश करिए भाई साहब, कोशिश करिए। समझ में आया कि नहीं? कोशिश करिए कि हमारा सिलेबस 10 से 15 अप्रैल के बीच खत्म हो। उसके बाद या 15-20 अप्रैल पे खत्म हो, और साथ साथ में हम रिवीजन भी करते रहें। बहुत जरूरी है रिवीजन, हम चीजें भूलते हैं, आई एक्सेप्ट इट, बहुत ज्यादा जरूरी है।
मैं कहता हूं कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत बहुत जोर लगा के पढ़ना है, अच्छे से चीजों को फील करना है, समझना है, कंसेप्ट समझना है, लेकिन उसके बाद रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। मैं भी पढ़ाने आता हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी चीजें देख के आता हूं, मैं भी भूल जाता हूं, तो रिवीजन करना पड़ेगा। और जब रिवीजन करना पड़ेगा तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है सर, तो उसके लिए समय चाहिए, हाँ उसके लिए समय चाहिए, तो आपको साथ साथ में सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है, और ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा आपका 10-15 अप्रैल तक, उसके साथ साथ आपको टेस्ट पेपर भी देना है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मेरी तैयारी ना हो पाई है तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं काम कर लेता हूं कि मैं ना पढ़ लेता हूं। क्या पढ़ लेगा? तो जो टेस्ट में आ रहा है वही पढ़ लेता हूं, जीवन भर से पढ़ता ही आ रहा है ना, क्या कर लिया तुमने? जब तक तू पढ़ता रहेगा ना तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारी वीकनेस कहां पे है। जब टेस्ट देगा ना तभी तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी वीकनेस कहां पे। जब टेस्ट देगा ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि फटती कैसे है टेस्ट में। जब टेस्ट देगा ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि 3 घंटे में टाइम मैनेज कैसे करना होता है। जब टेस्ट देगा ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि टेस्ट देने से पहले रिवीजन कैसे कंप्लीट करना होता है। टेस्ट देगा ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि टेस्ट देने के बाद जब नंबर कम आते हैं ना तब क्या क्या फीलिंग आती है, फिर हम उसको कैसे इंप्रूव करते हैं। जब टेस्ट देगा ना तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि हमारे सिली मिस्टेक्स कहां कहां हो रहे, उसको कैसे सुधारना है। भाई साहब बाल्टी भर के टेस्ट देना है, बाल्टी भर के। मैं तुम्हें बार बार बताता गया था, तू पूछता गया था कि सर कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, सर कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, सर आप तो पढ़ा देते हो। अरे जो मैं पढ़ा देता हूं उसको देख तो सही, उसमें दुनिया भर के सवाल है, और वो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा जब तुम बाल्टी भर के टेस्ट दोगे। तो जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट रहो, ये बात को मार्क कर ले और हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इस बात को मार्क कर ले, रिकॉर्ड करके रख लेना। 90% लोग जो सेलेक्ट हुए ना वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत हाई आईक्यू वाले नहीं थे, लेकिन हां उन 90% में से एक चीज कॉमन था, उन्होंने टेस्ट सारे दिए थे, टेस्ट सारे दिए थे, चाहे वो खुशी से दे, रोते रोते दे, तैयारी के साथ दे, बिना तैयारी के साथ दे, टेस्ट जरूर दिए थे। याद रखिएगा ये बात। उससे क्या हो जाता है देगा ना तब पता चल जाएगा क्या क्या हो जाता है। देगा ना तो पता चल जाएगा अपने आप क्या क्या हो जाता है। और टेस्ट देके घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। टेस्ट देने के बाद अपने आप को रियलाइज करना है, पेशेंस रखना है, और इस चीज को समझना है कि हमें इंप्रूव करना है, और इंप्रूवमेंट बहुत धीरे धीरे होता है, इंप्रूवमेंट बहुत धीरे धीरे होता है। समझ में आया?